वेरी गुड मॉर्निंग आप लोग को। आज हम लोग क्लास 10th का एपी से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न है यदि किसी एपी के तीसरा और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए दिया हुआ क्या है कि तीसरा पद मतलब A3 बराबर 4 और नौवां पद A9 बराबर -8 दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि nवां पद शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए A3 बराबर 4 दिया हुआ है और A9 बराबर -8 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 2D बराबर 4 और A + 8D बराबर -8 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को 1 और 2 को हल करने पर तो 1 और 2 को हल करेंगे तो क्या मिलेगा, A + 2D बराबर 4 और A + 8D बराबर -8। इसको साइन चेंज होगा, प्लस कैंसिल हो गया, 2D - 8D -6D और 4 + 8 12। D बराबर कितना होगा 12/6, माइनस चला गया बचा 2, D बराबर -2। अब यहाँ कहेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, A + 2 × -2 = 4, A - 4 = 4 और A = 4 + 4 बराबर 8। तो A बराबर में कितना निकल गया, 8 निकल गया, है कि नहीं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं कि nवां पद शून्य है। माना कि nवां पद शून्य है, अर्थात क्या होगा, an बराबर 0 होगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D बराबर 0। तो A कितना है, A का मान 8 प्लस n नहीं मालूम है, -1 D मालूम है, -2 = 0। तो 8 - 2n + 2 = 0। तो कितना हो जाएगा, 10 = 2n और यहाँ से n = 5। अतः एपी का जो है पांचवा पद है वो हमारा शून्य है। ठीक है, यहाँ से देखिए एपी n का मान कितना निकला, 5 निकला। क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसमें से इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर क्या लिखे, n बराबर 5, अतः पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो बोला था वो निकाले। दिया हुआ क्या था, तीसरा पद था दिया हुआ, नौवां पद दिया हुआ था, पूछ रहा था कौन सा पद शून्य होगा। मान लिया कि nवां पद शून्य होगा तो an बराबर 0 में पुट कर दिए और इसका आंसर निकाल दिए कि n बराबर जो 5 था वही हमारा पांचवा पद जो था वो हमारा शून्य था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। कुछ प्रश्न है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। ये हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि 2 अंकों वाले कितनी संख्या है जो कि 3 से विभाज्य, मतलब 3 से भाग हो जाएगा। तो देखिए, तो 2 अंकों वाली, तो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। तो 10 तो 3 से विभाज्य नहीं है। 11 ये भी विभाज्य नहीं है। 12 है, यहाँ हो जाएगा 12। 13 है क्या? नहीं है। 14 भी 3 से नहीं विभाज्य होगा 15। उसके बाद 18, इसी तरह से करते जाएंगे कि कहाँ तक होगा? लास्ट में 99, जो कि 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर हमारा एक एपी मिल गया जो कि 12, 15, 18 और लास्ट में 99 है। तो यहाँ जो है बोला कितनी संख्या है, तो मान लेंगे n संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ क्या है? यहाँ a बराबर 12, d कैसे निकालते हैं? 15 माइनस 12 3, और यहाँ an दिया हुआ है, कितना है? 99। अब चूंकि ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए an कितना है? 99, a 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3, तो 12 प्लस 3n माइनस 3, और इधर 99। तो यहाँ पर देखिए 99 इज इक्वल टू कितना बचेगा? यहाँ 9 प्लस 3n, 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 3n। तो n यहाँ पर देखिए माइनस कीजिए तो क्या होगा? 90 इज इक्वल टू 3n। n इज इक्वल टू क्या होगा? 90/3। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 30। n इज इक्वल टू 30 मतलब 30। तो इसमें से दिए गए पद जो है कितने? 3 अंकों से क्या है? 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? तो 30 संख्या ऐसी है जो कि 3 से विभाज्य है। यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः 2 अंकों वाली 30 संख्याएं ऐसी है जो 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है आंसर। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन बोला था कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक वाले यहाँ से ही है जो कि 3 से भागा हो जाएगा। फिर लिखते गए 2 अंक तक, उसके बाद यहाँ से a, d और an निकाले, फिर an का फार्मूला में बैठा दिए और यहाँ से जो है n का मान निकाले। एक क्वेश्चन पूछ रहा था कितनी संख्या, मान लेते थे कि n संख्या है ना। तो जब n संख्या था तो n का मान निकाल दिए, n बराबर 30 आया। इसलिए यहाँ पर 30 संख्या ऐसी है जो कि 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं। जो क्वेश्चन बोला जाता है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर को लिखना है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न को लिखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक एपी में 50 पद है। एक एपी में 50 पद है। एक एपी में 50 पद है। कितना पद है? 50 पद दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद 12 है। जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। तो इसका 29वां पद, कितवां पद? 29वां पद ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे। देखते हैं क्या दिया हुआ है कि एपी में कितना पद है? 50 पद है। मतलब n बराबर कितना है? 50 दिया हुआ है, जिसमें से तीसरा पद मतलब A3 बराबर 12 तीसरा पद दिया हुआ है, और अंतिम पद मतलब A50 का एक 50 पद है ना टोटल एपी में, तो A50 बराबर कितना दिया हुआ है? 106 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है क्या? 29वां पद मतलब A29 बराबर वाट क्या होगा? तो ये सब दिया हुआ था। ये सब जितना भी है ये हमारा प्रश्न में दिया है ये सब। तो यहाँ पर देखिए A3 बराबर 12 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे यहाँ पर A प्लस 2D बराबर 12 और क्या दिया हुआ है? A50 बराबर 106, इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 49D बराबर 106। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको 2। देखिए यहाँ 3 था, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 50 था, यहाँ 49 हो गया, है ना। अब कहते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो A कितना है? A प्लस 2D इक्वल टू 12 और A प्लस 49D इक्वल टू 106। तो साइन चेंज कर देंगे, ऐड करेंगे, कट गया। अब यहाँ देखिए 2D प्लस 2D माइनस 49D कितना हो जाएगा? माइनस 47D इज इक्वल टू 12 माइनस 106 कितना होगा? 4 और यहाँ 9 माइनस में, मतलब 94 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी माइनस में है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 47D बराबर 94 है, तो D इज इक्वल टू क्या होगा? 94 बाय 47, 2 से कट गया, D इक्वल टू 2 ये हो गया। अब यहाँ पर D का मान निकल गया। अब बोलते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? 1 में रखेंगे तो A प्लस D का मान यहाँ रखेंगे, तो 2 इंटू 2
इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 हो गया, कितना बचेगा 8, a बराबर 8 निकल गया। a और d का मान निकल गया है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 29वां पद ज्ञात करे, इसलिए a 29वां पद, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 28d लिख सकते हैं कि नहीं, 28d क्या बोले थे कि यहाँ अगर 29 है यहाँ 28 होगा, एक कम तो क्या हो जाएगा, a मालूम है अभी, 8 प्लस 28 इंटू डी का मान कितना है 2, कितना हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 के 4 हाथ में 1 और ये 64, तो ये 29वां पद कितना निकला 64, यही आंसर हो गया। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या था कि एपी में 50 पद था, मतलब n बराबर 50 दिया हुआ है, तीसरा पद मतलब A3 तो 12 था और अंतिम पद 106 है, तो 106 है तो n बराबर कितना था 50 था, तो यहाँ पर A50 बराबर 106 हो गया। तो सारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ज्ञात करने क्या बोलता था कि 29वां पद ज्ञात करें, तो A29 बराबर कितना होगा वो निकालना था। तो A3 को ऐसा लिख सकते थे a प्लस 2d इक्वल टू 12, और A50 को लिख सकते थे a प्लस 49d इक्वल टू 106, तो दोनों को हल कर दिए, d का मान निकला, d का मान पुट कर दिए एक 1 में, इसको 1 यहाँ लिख भी सकते हैं, पुट कर दिए, a का मान निकला। अब क्वेश्चन पूछा था a 29वां पद, तो क्या a 29वां पद को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 28d, अब a का भी मान अभी निकाले और d का भी मान अभी निकाले, दोनों को बैठा दिए और आंसर a 29वां पद निकाल दिए। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।